हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सब लोगों से बात की थी कि मैं आप लोगों के लिए एनटीए नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ लेकर डेली आऊँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो पैटर्न है ये दिन में 2 बार हो, यानी कि आपको डेली मैं 2 वीडियोस एमसीक्यूज़ के दे सकूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट 10 क्वेश्चंस किए थे, प्लीज़ आप उनके जो आपका स्कोर है वो जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि इन क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर ये इजी लग रहे हैं तो मैं थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट our video 2 on MCQs, and my first question for you is, who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए टेनिसन, बी रोसेटी, सी ब्राउनिंग एंड डी स्विनबर्न। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विक्टोरियन पोइट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पोइट माने जाते हैं विक्टोरियन एरा के, और क्योंकि इन्होंने जो अपनी उनके टाइम का जो विक्टोरियन पीरियड था उन्होंने इसको शो किया था। और इनके सामने प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय कन्फ्लिक्ट चल रहा था रिलीजियस फेथ। देखिए ये शब्द, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है, विक्टोरियन एरा में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट है, एक रिलीजियस फेथ का, एक तरफ रिलीजियस फेथ है और दूसरी तरफ जो इनके पास में था साइंटिफिक नॉलेज। इसी चक्कर में इनके साथ में माइंड और हार्ट का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो इसको इन्होंने अपनी पोइट्री में शो किया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत बढ़िया है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। पहली बात, अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये एक नॉवल है और ये कोई नॉर्मल नॉवल नहीं है, ये बहुत ही खास नॉवल है। इस क्वेश्चन का आंसर है थॉमस हार्डी। ये आपको आता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, मेरे को पता है, और आप कहोगे बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा जो फोकस है वो इस बात पर है कि ये नॉवल कब पब्लिश्ड हुआ था। ये पब्लिश्ड हुआ था 1872 में। एंड नेक्स्ट थिंग है, ये हार्डी का जो ये नॉवल था ये 1873 में एनोनिमसली पब्लिश्ड हुआ था। एनोनिमसली मतलब अज्ञात रूप से, इसके ऊपर हार्डी का नाम नहीं लिखा हुआ था। और ये इसकी जो वेसेक्स सीरीज थी ना, आपको पता है ना हार्डी वेसेक्स नॉवेल्स के लिए फेमस है, तो ये इस सीरीज का ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है। और इस नॉवल का जो टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एज यू लाइक इट। अब एज यू लाइक इट तो आपको अच्छी तरह से पता है, शेक्सपियर की है, तो ये एज यू लाइक इट से ये टाइटल लिया गया है। अब आपको ये सारी बातें आपको अंडर द ग्रीनवुड ट्री में याद करनी है कि ये कब पब्लिश्ड हुआ, ये एनोनिमसली था, ये एक वेसेक्स नॉवल का फर्स्ट था, वेरी फर्स्ट नॉवल ऑफ वेसेक्स सीरीज था, और इसका टाइटल कहां से लिया गया है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग फीमेल ऑथर्स आर सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ द ब्लैक्स। ब्लैक यानी निग्रो लोगों के लिए किस फीमेल, वाइट फीमेल ऑथर में सिंपैथी है। ए मार्गरेट ड्रेबल, बी नदाइन गॉडिमर, सी मुरियल स्पार्क एंड डी जॉन रीस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन चारों में से जो नदाइन गॉडिमर हैं ये एक साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैं और इन्हें 1991 का नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इस तरह से, और एक बात और याद रखिए
कि इनको एक बार साउथ अफ्रीका से एक्सपेल कर दिया गया था। ये साउथ अफ्रीकन है, एक्सपेल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका था। क्यों? क्योंकि ये निग्रो के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथी रखती हैं, ब्लैक्स के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथी रखती। मैं मानता हूं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वो मैटर चल रहा है ना, ब्लैक्स लाइफ मैटर समथिंग वाला, तो उसके कारण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। द नोवेल मैरी बर्टन इज रिटन बाय मिसेस गैस्कल, जॉर्ज इलियट, एमिली ब्रॉन्टे और डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। तो आपको बताना है कि मैरी बर्टन किसका है लिखा हुआ नोवेल है। तो ये नोवेल जो है ये लिखा हुआ है एलिजाबेथ गैस्कल, जिनका शॉर्ट नेम है मिसेज गैस्कल। अब ये भी आप याद कर लीजिए, कभी वहां पे एलिजाबेथ लिखा आ जाए तब हम उलझ जाएं कि भाई हमें तो एलिजाबेथ बताया ही नहीं गया था। इनका पूरा नाम एलिजाबेथ गैस्कल था या मिसेज गैस्कल था। और ये नोवेल इनका वेरी फर्स्ट नोवेल है और ये लिखा गया था 1848 में। और ये मैनचेस्टर बेस्ड नोवेल है। इसमें मैनचेस्टर इसका मेन पॉइंट है। और इसकी जो स्टोरी है ये विक्टोरियन एरा, क्योंकि 1848 विक्टोरियन एरा है, तो विक्टोरियन एरा में जो लोअर क्लास पीपल को क्या क्या ट्रेजेडी फेस करनी पड़ती है, क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ये नोवेल इस बारे में है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये जो बहुत ही फेमस लाइन है ये किस में आती है? पहले तो आप बताइए। कल्चर एंड एनार्की, मॉडर्न पेंटर्स, द स्टडी ऑफ पोएट्री एंड साटर रिसार्टर्स। तो ये जो लाइन है ये लाइन आती है द स्टडी ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये लाइन किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है मैथ्यू आर्नोल्ड की। एक एक चीज आपको याद करनी है ताकि आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाए, वहां ये क्वेश्चन आए तब आपको कोई दिक्कत ना आए। मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हमारा है मार्था क्वेस्ट। मार्था क्वेस्ट किसने लिखा था? जॉन रीस, डोरिस लेसिंग, आयरिस मुरडॉक और नदाइन गॉर्डिमर। अब हमें यह बताना है कि मार्था क्वेस्ट किसने लिखा था। मार्था क्वेस्ट लिखा था डोरिस लेसिंग ने। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और इनके ये नोवेल पब्लिश्ड हुआ था 1952 में। ये नोवेल पब्लिश्ड हुआ था और इनकी एक बहुत ही फेमस सीरीज है द चिल्ड्रन ऑफ वॉयलेंस। द चिल्ड्रन ऑफ वॉयलेंस। मैंने मार्था क्वेस्ट पर एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और एक और बात है, इनके 5 नोवेल्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं कैनोपस। ये बस ये याद करना पड़ता है ना, कैनोपस इन अर्गस। ये चिल्ड्रन ऑफ वॉयलेंस सीरीज का नोवेल है, आप देख सकते हैं। अच्छा नोवेल है मार्था क्वेस्ट। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये कहां से ली गई है? तो ये आपको बताना है द ह्यूमन माइंड, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन, मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो है ये टर्म द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इससे ली गई है। और ये कब लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी 1890 में और इसके राइटर हैं विलियम जेम्स। अब हमें एक एक चीज से हमें ये याद हो जाता है कि कब लिखी गई थी, राइटर कौन है और इसका क्या सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी.एस. फ्रेजर की द गोल्डन बॉ किस पर फोकस करती है? तो अब आपको पहले ये बताना है कि क्या आपने ये नाम सुना है द गोल्डन बॉ। ये जो द गोल्डन बॉ है इसको ये फेमस किस लिए है? ठीक है, ये फोकस तो करती है सिंबल्स पर। सिंबल्स पर तो सिंबल्स किसने ज्यादा यूज किए थे?
द वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने कहा था कि मैंने अपना ज्यादा जो वर्क है ना वो द गोल्डन बो से लिया है, और ये बुक 1890 में पब्लिश हुई थी। द गोल्डन बो ए स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, पूरा नाम है इसका द गोल्डन बो ए स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सब बातें हमें याद रखनी है। 9th क्वेश्चन है, आर्थर मिलर का द डेथ ऑफ सेल्समैन रिलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ विली लोमैन, एस्ट्रोजन, व्लादिमीर एंड डी लकी। आपको बताना है द डेथ ऑफ द सेल्समैन का हीरो कौन है, विली लोमन। ये एक अमेरिकन प्ले राइटर थे। डेथ ऑफ सेल्समैन 1949 में लिखा गया था और इसको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है इस वर्क को। ये जो तीनों है एस्ट्रोजन, व्लादिमीर और लकी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये किस में आए थे, कौन से वर्क के ये कैरेक्टर्स हैं। नंबर 10, द कैरेक्टर लियोपार्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन नोवेल द साउंड एंड फ्यूरी, यूलिसेस, टू द लाइट हाउस एंड द यूरोपियंस। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये लियोपार्ड ब्लूम कहां आते हैं। तो सर देखिए, लियोपार्ड ब्लूम जो हैं वो यूलिसिस लिखा है जेम्स जॉयस ने। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जेम्स जॉयस पे, आप वो देखिए। और ये पब्लिश्ड हुआ था 2 फरवरी 1922। और ये जो वर्क है यूलिसिस, ये होमर का जो फेमस वर्क था ओडिसी, इसके ऊपर बेस्ड है। जो कैरेक्टर जो पैटर्न होमर की ओडिसी में थे वो सेम के सेम इसमें है। और एक और क्वेश्चन जो इस वर्क के साथ जुड़ा हुआ है कि इसमें एक सिंगल डे 16 जून 1904 की स्टोरी है। अब ये जो 16 जून है इसे आजकल ब्लूम्स डे कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके लिए आप उस मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा तो वीडियो ये लेंथी हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि और मुझे आप ये भी बताओ कि इन वीडियो का इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर आपको इजी लग रहे हैं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन चूज करूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।